जो तुलनात्मक रूप से हमने पूर्व की सरकारों से बेहतर किया है, क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो पूर्व की सरकारों ने बनाई हो, चाहे आज की सरकार बनाती हो, तो जितनी आज आवश्यकताएं हैं शायद 100% तक पहुंचना एकदम से आसान नहीं होता, परंतु उसके बावजूद भी पहली सरकारों से हमने कितना बेहतर किया है उसके बारे में सारा तुलनात्मक जो अध्ययन है वो सब लोगों के बीच में जाके हम बात करें। और ये चुनावी माहौल है और इसमें आवश्यकता भी होती है कि चाहे वो कैंडिडेट हो, चाहे कैंडिडेट के साथ की टीम हो, या संगठनात्मक रूप से जितने भी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, हर एक वोटर तक, हर एक व्यक्ति तक सीधी पहुंच करें। हर एक वोटर से हम अपील करें, अपनी बात बताएं और ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और उसके अंदर हमारे पक्ष की ज़्यादा और वोटिंग जो बढ़ के आए। तो ये सारा एक प्रयास रहता है, उसी के लिए हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। अन्य टीमें भी हमारी, चाहे वो युवा मोर्चा की हो, ओबीसी मोर्चा की हो, अन्य जो मोर्चे हैं, या भाजपा की भी अपनी अपनी कमेटियाँ हैं और पार्टियाँ भी करती होंगी, तो हमारा भी अपना एक तरीका है, उस तरीके से हम 2022 तक जो है आय दुगनी करने का वादा किया जी। है, क्या कहें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमने 2022 तक बहुत बेहतरी से काम किया है। हमने किसान की खरीद को बढ़ाने का काम किया है। हमने अगर 2014 तक जो बहाव गेहूं के, आपके धान के, आपके बाजरे के, जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमने उस भाव में 2024 तक हमारी जो बढ़ोतरी है उसको 10 साल में आप देख सकते हैं। हमने जो पानी की व्यवस्था की है, हमने जो बिजली के दाम पिछले 10 साल में, हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें बिजली के दामों को हमने बढ़ाने का काम नहीं किया है। हमने पहले से ज़्यादा फसलों की खरीद की है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें हमने प्रयास ये किया है, जिसमें आप किसान सम्मान निधि की भी बात कर सकते हैं। तो हमारा एक प्रयास इस प्रकार का रहा है कि किसान की आमदनी बढ़े, तो उसके ऊपर हम चले हैं और हमारा एक प्रयास सकारात्मक तौर पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। चुनाव गुरनाम प्रचार सिंह चल चौधरी रहा है और विरोध का सामना करना पड़ रहा है किसानों के लिए, तो इसके बारे में देखिए, अपने लोग हैं और किसान संगठन के भी अपने लोग हैं। किसान संगठनों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी हमारे हरियाणा प्रदेश के या हमारे देश के लोग हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और अपनी बात को सही तरीके से पूछना कोई बुरी बात नहीं है। अपनी बात को जो जनप्रतिनिधि है उनके समक्ष रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते उसका तरीका ठीक हो। तो ये एक हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि साधारण से साधारण व्यक्ति, जो ये समय होता है जब हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है जनता के सामने, तो उस रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए अगर किसी को कोई बात असहज लगती है तो उसके ऊपर सवाल भी कर सकता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं और लोकतंत्र में ये चीज़ें स्वीकार्य हैं। गुरनाम सिंह चौधरी जो है अभी इन लोगों को समर्थन दिया, क्या कहें, किसान नेता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसान संगठन अपनी जगह उनका अपना महत्व है। बेशक से हम पार्टी के नाते हमारा एक किसानों का संगठन है और कुछ बिना राजनीति के जो अराजनीतिक लगाते हैं, जिसमें गुरनाम चढ़ूनी जी भी हैं, राकेश टिकैत जी भी हैं, या आपके पंजाब के भी कई संगठन हैं, या देश भर में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से संगठन मिलेंगे। देखिए, जब तक किसान की बात रखें वो अच्छा है। कोई भी सरकार आए, ये किसान संगठन ही हैं जो किसानों की बात को, क्योंकि हर एक व्यक्ति की आवाज़ सरकार तक पहुंचे ये कभी भी संभव नहीं होता, और किसान संगठनों के माध्यम से छोटी छोटी जगह से फिर ये प्रदेश तक और फिर केंद्र तक ये बातें जाती हैं। परंतु राजनीतिक तौर के ऊपर, चाहे वो लोकदल को समर्थन करे, चाहे वो भाजपा को समर्थन करे, चाहे वो कांग्रेस को समर्थन करे, मेरा ये मानना है कि ये सरासर गलत है। ये पूरी तरह से उन लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम है जिन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के गुरनाम जी और इन लोगों ने इस देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। तो आज उन लोगों को वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तभी एक समय के बाद इन संगठनों से आम लोगों का, आम किसानों का भरोसा टूटता है और वो दूरियां बनाते हैं। किसानों का क्या रुझाव देखने को मिला? देखिए, आप ये कैटेगरी वाइज अलग करके मत चलिए। किसान कौन नहीं है? किसान आज के दिन इस हरियाणा प्रदेश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, अगर वो दुकान में भी बैठा है वो भी खेत क्यार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसान के हाथ में कोई आमदनी आएगी तो उसकी दुकान चलेगी, उसकी झाड़ू बिकेगी, उसका पतीला बिकेगा, उसका टोपिया बिकेगा, उसकी टोफ़ी बिकेगी, जो भी चीज़ें हैं। तो किसान की आमदनी से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप ही अलग हो गया, उसका नाम किसान रख दिया गया। किसान हर कोई है, हर कोई इस पेशे से जुड़ा हुआ है।
तो हमने इसको अलग करके नहीं देखना चाहिए। हर वर्ग का हमें भरपूर समर्थन सहयोग मिल रहा है और उसी की एवज में आज अगर चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो साधारण लोगों में, चाहे वो चौक में, चौपालों में, बस में, टेम्पू में, कहीं भी बैठ के अगर आप देखेंगे तो एक ही चर्चा है कि हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पंजाब का किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली गया था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर भाजपा सरकार ने रोका था, तो उसका क्या खामियाजा? देखिए, उसमें आप भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। हाँ ठीक है, वो सरकार भाजपा भी की केंद्र में या हमारे प्रदेश में भी है। ये आप देखिए कि पंजाब का किसान अगर जाता है और उसको वहाँ रोका गया, वो कानून व्यवस्था की पालना थी, वो सुप्रीम कोर्ट के भी उसमें आदेश थे और हमें हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी संगठन से जुड़ा हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो या व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत तौर पे भी हो, तो कानून सबके लिए बराबर है। पंजाब की सरकार ने जहां किसानों के ऊपर लाठियां और डंडे बरसाने का काम किया, पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी सरकार रहते हुए और वहां के किसानों ने खुदकुशी की, सवाल उनसे पूछिए इस बात का। हमने अपना प्रयास किया है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर अगर हम भी तोड़ेंगे तो हमें भी जेल काटनी पड़ेगी। तो ये अपना एक तरीका है, सरकार किसी की भी हो, इसमें आपको सिर्फ एक ही पार्टी को कटघरे में डालना ऐसा नहीं। आप ये देखिए ना, चाहे बंसीलाल जी का सरकार रही हो, चाहे भजनलाल जी की सरकार रही हो, जो कांग्रेस की 91 की सरकार थी, 96 की जो विकास पार्टी की सरकार थी, या हुड्डा साहब की जो सरकार रही है, ऐसी कौन सी, देखिए धरना प्रदर्शन होते हैं, लोकतंत्र में हक है, कई बार कानून का पालन भी करना पड़ता है, तो उस तरह की घटनाएं भी उसमें घटित हो जाती हैं। क्योंकि किसानों का ये भी कहना था कि हमने तो सिर्फ दिल्ली जाना था अपनी मांगों को लेकर के, यहाँ सरकार देखिए दिल्ली जाने का तरीका है, आपके लिए यहाँ से ट्रेन की भी व्यवस्था है, आपके लिए बस की व्यवस्था है, आप खुद की गाड़ियों में जा सकते हैं, आप पैदल मार्च करके रहते हैं, लेकिन अगर ट्रैक्टर को टैंक का रूप दे के जाएंगे तो वो कानून के उस दायरे में आता है। और इस तरह से की चीज़ों से खास तौर पर जो युवा हमारा किसान है या युवा जो साथी है जो किसानी से अपने आप को जोड़ना चाहता है, उनको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और आज ये स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से गुरनाम चढ़ूनी जी या ये जो किसान संगठन किसी न किसी दल के साथ मिलकर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से दिखाई दे गया है कि ये सारा राजनीति का प्रोपोगेंडा था। और हो सकता है, मैं फिर कहता हूँ, बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, हमने हमारा 100% प्रयास किया, हमने पहले की सरकारों से बेहतर करने का प्रयास किया। अगर कृषि के मामले में दूसरे दलों की जो सरकारें रही हैं उनसे तुलना करके देखेंगे तो उनसे हमने बहुत बेहतर किया है। फिर भी हो सकता है कि जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीद के अनुसार हम पूरा नहीं कर पाए हों, लेकिन आज उसके बावजूद भी इस देश का किसान सिर्फ एक व्यक्ति पर भरोसा करता है, वो नरेंद्र मोदी है, कि नरेंद्र मोदी ही हमारी बातों को पूरा कर सकता है। इसलिए तीसरी बार हम सत्ता में आएंगे। 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तो इस टाइम कितना बहुमत अपने पक्ष में देखते हैं? देखिए, कोई ज्योतिषी नहीं हूँ भाई, परंतु इतना ज़रूर है कि हमने जो एक टारगेट लिया है, हमारी तैयारी 400 के पार की है, जो एनडीए सारा जो हमारा घटक दल है उसको लेके, और हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें पता लगेगा। ठीक है। जी।